बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन खबर के साथ। नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम, महंगाई, बेरोज़गारी की वजह से तूफ़ान है, दूसरी तरफ एक अच्छी खबर है कि तरीके तालिबान जिन्होंने पाकिस्तान पर लातदाद हमले किए और पाकिस्तान में कमो बेशतर 80,000 के करीब शहादतें हुई, उनमें जो कुछ पुरअमन लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ी पाकिस्तान में दहशत गर्दी नहीं की, उनके साथ काफ़ी हद तक मामला तय हो गया। ताहम कुछ ग्रुपों के साथ मामला तय नहीं हो रहे। इसको आज पाकिस्तान के एक अखबार ने वाज़ेह तौर पर शाया किया, जिसकी इन्फॉर्मेशन ली गई तो अहम अदारों ने बताया कि हाँ, उनके साथ मामला तय हो रहे हैं। अगर ये तरीके तालिबान लबैक जिन्होंने पाकिस्तान में संगीन जराइम में हिस्सा नहीं ले और जो पाकिस्तान से भागकर अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते रहे, अगर इनके साथ मुज़ाकरात होते हैं तो यकीनन पाकिस्तान में मज़ीद बड़ी दहशत गर्दी की वारदातों का ख़दशा कम हो जाएगा। इस पे अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत ने अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर तरीके लबैक को, तालिबान को वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा था कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से अब पाकिस्तान हमले करने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर आज अफ़गानिस्तान में अमन है तो उसमें 95% किरदार पाकिस्तान का है। पिछले अरसे दराज से जब वज़ीरिस्तान वाना में ऑपरेशन हुआ तो कुछ लोग भागकर अफ़गानिस्तान चले गए और उन्होंने तरीके तालिबान पाकिस्तान बना लिया, जिन्हें बाज़ राय ये कहते हैं TTP कि उन्हें भारत की राह CIA की पुष्टपनाही थी और वो जो भी हमला करते थे उसमें बाज़ औक़ात भारत का असला इस्तेमाल होता था, जिस पर पाक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर पाकिस्तान फ़ौज ने उनको इंगेज करना शुरू किया। इस सिलसिले में पाकिस्तान के हसास अदारों की कई मुलाकातें उनके साथ हुई, तालिबान के साथ, और उन्होंने उन्हें बताया कि तरीके तालिबान पाकिस्तान किस किस जगह पर इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रही है, जिस पर तालिबान ने उनके ख़िलाफ़ ज़मीन तंग की। पाकिस्तान ने एक शर्त रखी थी, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन को अफ़गानिस्तान के साथ इस्तेमाल नहीं होने दिया। अमेरिका को भी रिफ्यूज़ कर दिया पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने, एब्सोल्युटली नॉट कह के। लेकिन इसके बावजूद दासू डैम पर हमला हुआ, चीनी पर हुआ, और उसमें कुछ ऐसी ही लोगें थी TTP के लोग जिन्हें रोका जाए, वरना पाकिस्तान सख्त तरीन कार्रवाई करेगा। नाज़रीन, इस सिलसिले में पाकिस्तान के साथ हक्कानी ग्रुप के साथ हमेशा से ही दरीना तल्लुकात हैं, जिस पर पाकिस्तान ने हक्कानी ग्रुप को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि आप इनके साथ मामला तय करें, वरना पाकिस्तान किसी भी कीमत पर अपनी फ़ौज और बच्चों के कातलों को माफ़ नहीं करेगा। जिसके बाद TTP के नाज़रीन ज़्यादातर मोर्चे, ज़्यादातर उनकी पनाहगाहें, ज़्यादातर उनके ट्रेनिंग सेंटर शुमाली वज़ीरिस्तान की इलाके में थे और वो वक्तन वक्तन पाकिस्तान पर हमला करते थे। और कहा जा रहा है कि इनमें से बेशतर लोगों को भारत राह यानी कि ट्रेनिंग देता रहा था और इनको असला और पैसे की फरहमी भी करता रहा था। याद रखें कि कुछ अर्सा कबल जब भारत में तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया तो बहुत सारा भारतीय पैसा वहाँ से निकला था और दूसरे मुल्कों भी करेंसी निकली थी, वो भारत राह और CIA उनके ज़रिए करता था, जिस पर एस्टेब्लिशमेंट ने वहाँ पर काम शुरू कर दिया। ताहम अब जब मामला आ रहे हैं, कहा जा रहा है इसमें हक्कानी ग्रुप ने मेन रोल अदा किया है। ताहम TTP के कुछ लोग जो वज़ीरिस्तान के इलाके में रहते हैं वो पाकिस्तान के साथ अब भी अमन मुआहिदा नहीं चाहते, क्योंकि कहा जा रहा है उन्हें पुष्टपनाही ज़ाहिर भारत की है। उधर CIA की बहुत बड़ी राह की इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इनमें से ज़्यादातर ग्रुपों ने पाकिस्तान के साथ मुआहिदा करने की रजामंदी जाहिर की है, लेकिन एक शर्त रख दी है। इसमें 33 के करीब जो पाकिस्तान की हिरासत में तरीके तालिबान TTP के लोग हैं, इन्हें मशरूत तौर पर रिहा करने का कहा है, जिस सिलसिले में
पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने तवील मुज़ाकरात के बाद किया है कि उन लोगों को सिर्फ रिहा किया जाएगा जो संगीन मुकदमात में मुलव्वस नहीं हैं। लेकिन इस रीजन में अमन लाने के लिए तरीके लबैक टीटीपी के साथ यहाँ तो एक लगातार जंग जारी रखी जाए, क्योंकि तालिबान ने अपने दौर में जब वो अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे थे तो टीटीपी उन पर हमले नहीं करती थी और वो टीटीपी पर नहीं हमले करते थे, और उनकी कुछ मरासम भी कुछ लोगों के करीबी हैं तालिबान के। लेकिन पाकिस्तान ने एक शर्त रखी थी कि अगर अफ़गानिस्तान ने तरीके टीटीपी के लोगों को उधर अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त दी और उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन ना किया तो पाकिस्तान भी भरपूर जवाब देगा, जिस पर इन लोगों के गिर्द उधर ज़मीन तंग की गई। और इनमें से कुछ ग्रुप पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए और इसके कहा जा रहा है कमो बेशतर 8 से 12 राउंड मुलाकातों के हुए हैं, जिस सिलसिले में पाकिस्तान ने संगीन तरीन दहशतगर्दी बातों में मुलव्वस लोगों को रिहाई से माजरत की है। ताहम 30 से लेके 32 के करीब लोग रिहा किए जा सकते हैं और ये लोग पहले हथियार फेंकेंगे और फिर पाकिस्तान की सरजमीन पर आएंगे, लेकिन जिन्होंने संगीन किया इन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में कहा जा रहा है टीटीपी को जैसे ही पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए तो राह ने अपना किरदार अदा शुरू कर दिया, जिस पर कुछ ग्रुप टीटीपी के लोगों ने इस मुज़ाकरात की मुखालफत की। अब दो रास्ते थे, पाकिस्तान हमेशा की तरह इनके साथ जंग जारी रखता या कम जराइम क्राइम करने वाले जिन्होंने संगीन दहशतगर्द की वारदातें नहीं की थी, जो उधर जाके उनके साथ मिल गए थे, उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तवील मशावरत के बाद और आर्मी चीफ की मशावरत के बाद मामला तय किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान की तरफ से भी अहम शराइत रखी जा रही हैं कि जहाँ जहाँ अफ़गानिस्तान में भारत के ट्रेनिंग सेंटर थे राह के और CIA के, टीटीपी के लोग उनकी निशानदेही करेंगे ताकि उनका भी खात्मा कर सके, और जो ग्रुप उनके साथ नहीं आएंगे टीटीपी के लोग उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और फिर पाकिस्तान की सरजमीन को अमन की तरफ लाया जाएगा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में इस सिलसिले में अफ़गान हुकूमत ने पिछले दिनों में 3 पाकिस्तान के दौरे किए और पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारजा और ख़सास अदारे के लोगों ने भी किया, और इस सिलसिले में अफ़गानिस्तान से आए हुए कुछ अहम शख्सियात जिनका टीवी पे जिक्र नहीं आया, उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात की है और उन्होंने बताया गया पाकिस्तान की तरफ से कि चाइनीज़ कॉरिडोर पर सी पैक पर हमला करने में आपकी सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है, जिसके बाद ये गारंटी दी गई कि आइंदा अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। अगर ऐसे लोगों के साथ मुज़ाकरात होते हैं जो बहुत बड़ी दहशतगर्दी इज़ लाइक APC मासूम बच्चों का कत्ल, मसाजिद में कत्ल के मामला होते हैं और जिनका छोटे रहम उन्हें माफ़ करते हैं तो शायद अमन की तरफ जाए। ताहम पाकिस्तान हुकूमत ने ये वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया है जो संगीन दहशतगर्दी उनके साथ माफ़ी नहीं होगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ ये क्रेडिट यकीनन जाता है, वो शुरू से कहते थे कि अफ़गानिस्तान में अमन के लिए जंग नहीं मुज़ाकरात चाहिए। हाँ, यकीनी बात है उन लोगों को पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट कभी माफ़ नहीं करेगी जिन्होंने लातदाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें डायरेक्ट कराई और रहा के आज तक पे रोल पर हैं। हमें उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात उन लोगों से होंगे जो बड़ी दहशतगर्दी वारदातों में नहीं मुलव्वस, और इसको अमन की तरफ एक कदम उठाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने तालिबान और टीटीपी जिनसे मुज़ाकरात की है वाशगाफ कह दिया है, पहले इन्हें पाकिस्तान की रियासत के कानून को मानना होगा, असला फेंकना होगा और भारतीय कैंपों की निशानदेही करनी होगी। गैर मुल्की जो पाकिस्तान की दुश्मन ताकतें हैं जिन्होंने वहाँ शुमाली वज़ीरिस्तान या दिगर जिस भी इलाके में अफ़गानिस्तान के हिस्से में ट्रेनिंग सेंटर किया, उनकी निशानदेही करके उनको ख़ात्मा करना होगा। अगर ये ख़ात्मा होता है और अमन के लिए ऐसे लोगों को माफ़ किया जाता है जो मज़ीद संगीन दहशतगर्दी मुलव्वस नहीं, तो पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का एक बेहतर कदम होगा। क्योंकि आजकल जैसे ही अमेरिका को शिकस्त हुई है तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फैटअप में पूरी शराइत पूरी करने के बावजूद नाम नहीं कर रहा। आप जानते हैं IMF ने सख्त शराइत रखी हैं, यूरोपीय यूनियन भी दे रही है ऐसे मौके पर,
पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की गाइडलाइन पर बेहतर हिकमत अमली बना रही है। हमें यकीन है कि पाकिस्तान के अंदर और बाहर से पाकिस्तान दुश्मनों को शिकस्त होगी और पाकिस्तान में अमन होगा, और अमन इसी सूरत में होगा कि यहाँ कानून की हुक्मरानी हो और पाकिस्तान में जो सियासी आपस में एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश की जा रही है, हुकूमत अपोजिशन पे बारिश कर रही है इल्ज़ामात की और अपोजिशन हुकूमत पे कर रही है, जिससे मुल्क की रिट हुकूमत की रिट कमज़ोर हो रही है, अफरा तफरी हो रही है। ऐसे में पाकिस्तान का अमन और पाकिस्तान की इकानमी बेहतर होनी ज़रूरी है। इस्टेब्लिशमेंट ने अपना रोल अदा कर दिया। अब देखना है कि हुकूमत महंगाई, बेरोज़गारी और करप्शन में कमी पाने में कामयाब होती है कि नहीं होती। बहरहाल अफ़गानिस्तान के साथ मामलात को सेटल किया जा रहा, कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में चीन और रूस ने भी अहम रोल अदा किया है। हमें यकीन है कि पाकिस्तान अमन की तरफ जाएगा और पाकिस्तान दुश्मन ताकतें जो बैरून मुल्क और पाकिस्तान में वो शिकस्त फाश होगी और इबरतनाक शिकस्त होगी और पाकिस्तान खुशहाली की तरफ जाएगा। इसमें अब पाकिस्तान की सिविल हुकूमत को अपना किरदार अदा करना होगा। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। अमन के लिए कई दफ़ा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, लेकिन यकीनन जिन्होंने हमारे मुल्क में बच्चों को, मासूम को, फौजियों को बड़ी दहशतगर्दी राग के कहने पे किया, उन्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। मामूली नवीयत के जो सिलेंडर कर देंगे, पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करेंगे, सलाह फेंकेंगे और उन पाकिस्तान के साथ ताउन करेंगे, उनके साथ आइन और कानून के मुताबिक उनको माफ़ी देने के लिए रास्ता हमवार किया जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।